अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ठीक है, मैं ये शादी करूंगा, लेकिन ये शादी खत्म होते ही इस घर से चला जाऊंगा। ठीक है, पहले कल शादी हो जाने दे, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये दोस्त की शादी में नाचेंगे। ये काश राधिका, काश तुम ये समझ पाती कि इस शादी से तुम मुझसे दूर चली जाओगी। जिस शादी से तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है, वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते को बर्बाद कर देगी। हम जानते हैं दिव्यम जी, लेकिन हम पर भरोसा रखिए, हम ये शादी नहीं होने देंगे। एक दवाई सुबह, एक दवाई शाम को। 2 दिन में आप एकदम ठीक हो जाएंगी। लाइए 1000 रुपए, मेरी कंसल्टेशन फीस। अभी तो डॉक्टर साहब को आने में समय है, तब तक ऐसे ही पेशेंट देखकर और थोड़े पैसे बना लेती हूँ। नेक्स्ट पेशेंट, बिमला देवी। बैठिए माँ जी। बताइए क्या तकलीफ है? बेटा, हमारी सबसे बड़ी बीमारी तो हमारी बहू है। परेशान करके रख दिया है उसने हमें। काश काश कोई ऐसी तरकीब होती जिससे हम उसे पगली साबित करके कहीं दूर भेज देते। आपकी परेशानी का मेरे पास एक रास्ता है माँ जी। बस पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, पूरे 50,000। ये काम थोड़ा रिस्की होता है। इसका मतलब ये डॉक्टर उल्टे सीधे काम करती है, लेकिन उस दिन दादी तो बोल रही थी कि ये डॉक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करती। सीमा, फिर से मेरा कोट पहन कर क्या कर रही है? सॉरी सर। डॉक्टर ये है तो फिर ये कौन है? सर, मैं माता जी को बोल रही थी कि डॉक्टर साहब आने वाले हैं। पिछली बार मना किया था ना मेरा कोट पहनने से। अगर वापस से मेरा कोट पहनकर मेरे किसी पेशेंट को देखा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। असिस्टेंट हो, असिस्टेंट बनकर रहो। निकालो ये कोट। यस सर। हेलो, उस दिन जो आपने जो हीरो का हार दिखाए थे ना, वो मेरे लिए बुक कर दीजिए। इसी हफ्ते में आकर मैं वो ले लूंगी जी। समधन जी, आप तो एकदम महारानी की तरह सोने में लद कर बैठी हो और ऊपर से नया हार भी खरीद रही हो। 1-2 हार अपनी बहू के लिए भी खरीद लो। बहुत सोचती है आप समधन जी, जरा मेरी सेहत के बारे में भी सोचिए।
ये जो अंगूर है आपके हाथ में, ये हमें खिलाइए। दूर से। एक और। आपकी सेवा से हम खुश हुए दासी। इसी खुशी में ये अंगूठी आपकी। समधन जी, ये मेहरबानी किस खुशी में? आपने सुना नहीं, आज देवर जी ने दिव्यम को बिजनेस से बेदखल कर दिया है और मेरा बेटा गोलू ये पूरा का पूरा बिजनेस संभालेगा। अब आप ये पूछेंगे ये कब हुआ? ये कब हुआ? आप वहीं पर थे ना समधन जी? कान बंद कर लिए थे क्या आपने? मेरा गोलू इस घर का सारा बिजनेस संभालेगा और आपकी वो गवार बेटी क्या नाम है? कली। कली। गवार कली। कली होगी इस घर से बाहर। फिर मेरे गोलू के लिए लड़कियों की लाइन होगी। फिर उनमें से किसी एक सुंदर सी पढ़ी लिखी मॉडल टाइप लड़की से मैं अपनी गोलू की शादी करवाऊंगी। हद है, ये समधन जी अलग ही खेल खेलने के चक्कर में है। समधन जी बधाई हो, बधाई हो समधन जी, बधाई हो। छोड़िए हमें बस। दासी, आप हमें ये अंगूर खिलाइए। दूर से। दिव्यम बिजनेस से बेदखल हो गया और मौसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मौसी से इस बारे में बात करनी होगी। राधिका, राधिका, राधिका तुम ठीक हो? तुम इस टाइम पे सो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। राधिका, पहले दवाई खा लो, उसके बाद सो जाना, ठीक है? चलो उठो। नहीं नहीं, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। ठीक है, बाद में खा लेना, लेकिन मैं वापस आऊंगा, ओके? अच्छा हुआ देवरानी जी ने इस टैडी में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके दी, वरना हम पकड़े जाते। अब बस देवरानी जी जल्दी से आ जाएं, वरना हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अरे सॉरी माताजी, वो डॉक्टर आ गए थे। वो आपको अपनी बहू को पगली साबित करना था ना। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे छोटे मोटे काम मैं देख लेती हूँ। मैं आपको रिपोर्ट बना के दे दूंगी। आप बस अपनी बहू का नाम और थोड़े डिटेल्स दे दीजिए।
तो शर्म आनी चाहिए। पैसों की लालच में आप लोगों को दिमागी रूप से अस्वस्थ घोषित करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं, जैसा आपने हमारे साथ किया, हमें पागल खाने भेजकर। आप जैसे लोगों को तो ना कहीं भी नौकरी करने का हक नहीं है। आपके एक झूठ की वजह से न जाने कितनों के घर बर्बाद हो गए। आपकी ही झूठ की वजह से हम हमारी बेटी, हमारे दिव्यम जी से दूर हो गए। न जाने आपने कितने लोगों के घर ऐसे बिखेरे होंगे। आपने हमें पागल खाने भेजा ना, अब हम आपको सीधा जेल भेजेंगे। हम जा रहे हैं डॉक्टर को आपकी असलियत बताने। सॉरी सॉरी, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया पैसों के लिए किया, अपने तो बच्चों के लिए किया। इसे गलती नहीं पाप कहते हैं। पाप की कमाई से कभी भी उन्नति नहीं होती है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि चंद पैसों के लिए आप क्या कर रही हैं। आगे चल के आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। आपको तो सजा मिलकर रहेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए, मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं है, इसीलिए मैंने पैसा कमाने का गलत रास्ता चुना। मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तनख्वाह घर चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सब गलत काम छोड़ दूंगी। प्लीज प्लीज आप मुझे बख्श दीजिए, मेरी नौकरी का सवाल है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप हमें साफ साफ बताइए कि हमें पागल साबित करने के लिए आपको किसने पैसे दिए थे? वो कली भाभी उठिए। कली भाभी। दिवरानी जी, अच्छा हुआ आप आ गए। गोलू जी हमें कब से ढूंढ रहे हैं। आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? भाभी वो रास्ते में हमें समय ही नहीं मिला, हम अभी बदल लेते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ जी भाभी, आप जाइए। राधिका जब से होश में आई है हम उससे मिले नहीं। जाकर देखे तो सही कि उसे कुछ याद है या नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? ये आपके हाथ में क्या है? दिखाइए जरा। नहीं हम अपना बैग आपको नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्या छुपा रही हो उसमें? दिखाओ हमें। नहीं, छोड़ो हमारा बैग। बाहर देखता हूँ राधिका उठी या नहीं, उसे दवाई भी देनी है। अपने बैग में दिखाइए। क्या हो रहा है? दोस्त देखो ना, ये बैग आंटी हमारा खिलौने वाला बैग अपनी चीज है। हम आंटी? हम तुम्हें आंटी किस एंगल से लगते हैं? चमक, तुम राधिका से उसके खिलौने क्यों छीन रही हो? नहीं दिव्यम जी, हम तो बस चेक कर रहे थे कि कहीं राधिका दी ने कोई जरूरी सामान नहीं ले लिया हो खेलने के लिए। ओके, राधिका ये बैग रख दो और दवाई खा लो। तुम्हारे दवाई खाने का टाइम हो गया। लाओ मुझे दो। ओके आ जाओ, बैठो।
हेलो जी, दिव्यम बोल रहा हूँ। आप तनेजा रियल एस्टेट से बात कर रहे हैं, करेक्ट? जी, मुझे एक कमरा चाहिए। नहीं, बंगला नहीं, बस एक सिंगल रूम अपार्टमेंट। नहीं, मुझे खरीदना नहीं है, रेंट पे चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं क्या कि आजकल रेंट क्या चल रहा है? एक बार इस घर की बहू बन गए, इस घर पर हम राज करेंगे। दिव्यम हमें महलों की रानी से नौकरानी बना देगा। ठीक है, थैंक यू। मुन्ना, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? हमने तेरी शेरवानी तैयार करवा दी है, आकर के देख ले। और चमक, तुम्हारा शादी का लहंगा भी तैयार हो गया है, तुम भी आकर देख लो। जी। हमें कंपाउंडर ने जो बताया, हमें उसके बारे में कली भाभी को बताना होगा। गोलू जी को सारा बिजनेस मिल गया, भगवान जी को भोग चढ़ा देते। मौसी, ये भोग किस खुशी में बना रही हैं? वो कल तेरी शादी है ना, उसी के लिए भोग बना रही हूँ। मेरी शादी के लिए या फिर दिव्यम जी के जायदाद से बेदखल सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस आपके दामाद को मिल जाए, इस खुशी में बनाया जा रहा है। चमक बेटा, ये तू क्या बोल रही है? अरे वाह मेरी चतुर चालाक मौसी, हमने आपकी और कविता आंटी की सारी बातें सुन ली थी। अब समदन जी भी है ना, राय का पहाड़ बना देती है। अब भला कोई बाप अपनी सगी औलाद को अपने जायदाद और बिजनेस से कैसे अलग कर सकता है? चमक बेटा, तुम चिंता मत करो, सब दिव्यम जी का है। अरे मम्मी, आप यहाँ हैं? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। मम्मी, ये देखिए, गोलू जी ने कंपनी के अकाउंट से आपके लिए नया फोन ऑर्डर किया है। कल देवर जी की शादी में हम यही लहंगा पहनेंगे। 2 लाख का लहंगा? सस्ता है ना, हमें ना 5 लाख वाला लहंगा लेना था। वैसे भी अब सारा बिजनेस गोलू जी के नाम होने वाला है, तो मेरे लिए तो सब कुछ सस्ता ही हुआ ना। हम ना गोलू जी से बात करते हैं। मौसी अपनी बेटी के चक्कर में मेरा पत्ता साफ कर रही है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तीर सही निशाने पे लग रहा है, प्लान काम कर रहा है। भाभी आंगन में आके मिलिए। हम राधिका की तरह पागल नहीं कि कोई हमें पागल बनाए और हमें पता भी ना चले। आपको पता चला किसने आपको पागल बनाने की कोशिश की? हाँ भाभी, हमारा शक बिल्कुल सही था, वो चमक ही थी। उसने घर में आने के बाद हमसे हमारे दिव्यम जी को छीनने की कोशिश की। हमें पागल खाने भेजकर उसने दिव्यम जी से शादी करने का प्लान बनाया। देखा देवरानी जी, हम बोल रहे थे ना हमें उस पे शक है, और वही निकली। हम उस चमक की ना बैंड बजा देंगे। अभी जाकर के सबको बताते हैं। नहीं भाभी, रुकिए। क्यों देवरानी जी, क्यों? भाभी, आपको क्या लगता है
आप जाके सबको सच बताएंगी और सब आपकी बात पे विश्वास कर लेंगे। नहीं भाभी, वो चमक बहुत ज्यादा शातिर है, वो सबको अपनी बातों में फंसा लेगी और तो और आगे के लिए सतर्क भी हो जाएगी। तो फिर क्या करे देवरानी जी? हम करेंगे वही जो हमें करना है। कुछ ऐसा करेंगे कि कोई सोच भी नहीं पाएगा। एक मिडिल क्लास फैमिली से रईस बनने निकले थे तो रईस बनकर ही रहेंगे। अलविदा बंसल परिवार। चमक का सच तो सबके सामने आकर रहेगा, लेकिन उसका पर्दा हम नहीं उठाएंगे, बल्कि वो खुद अपना भांडा फोड़ेगी। हमारे पास एक प्लान है। वाह देवरानी जी, एक के बाद एक आइडिया। अगर सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हुआ तो ये चमक इस चक्रव्यूह में जरूर फंसेगी और पकड़ी भी जाएगी। भोलेनाथ करे ऐसा ही हो। चमक, क्या कर रही हो चमक? वो हम सबके लिए खाना लगा रहे थे, खाने का समय हो गया है ना। चलिए हम आपकी मदद कर देते हैं। ठीक है। ये कली को भी अभी ही आना था, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। हाँ दादी, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। दिल में थोड़ा डर है, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अब बस आखिरी दाव खेलना बाकी है। अगर सच में इन सबके पीछे चमक है ना, तो बहुत जल्द उसका पर्दाफाश होकर रहेगा। वो सब ठीक है बेटा, पर तू भी सतर्क रहना। दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी नहले पे दहला पड़ जाता है। जानते हैं दादी, इसलिए सारे काम बहुत ज्यादा सावधानी से कर रहे हैं ताकि कोई गलती ना हो। एक छोटी सी भी चूक तो फ्यूचर हमारे रिश्ते के लिए भारी पड़ सकती है। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़की है ना, ये अकेली नहीं है, कोई तो है जो इसका साथ दे रहा है। राधिका, दादी हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ? राधिका, तुम ना अपने कुछ टॉयज इस बैग में भर दो। क्यों दोस्त, हम घूमने करने जा रहे हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन हम जिस जगह जा रहे हैं ना राधिका, वो बड़ी नहीं है और वहां पे तुम्हारा ऐसे अलग से कमरा भी नहीं होगा, तो तुम थोड़े से कम टॉयज भरना है इसके अंदर। तुम फिर भी चलोगी ना मेरे साथ? दोस्त इधर आओ, आओ आओ चलती आओ। दोस्त तुम्हें पता है, ये जो भोले बाबा है ना, ये ऊपर हिमालय पर रहते हैं, जहाँ पे ऐसी वाली सर्दी होती है, लेकिन पार्वती माता फिर भी हमेशा इनके साथ रहती है। जानते हो क्यों? क्योंकि पार्वती माता भोले बाबा की बेस्ट फ्रेंड है, जैसे तुम हमारे दोस्त हो। तो बस जहाँ हमारा दोस्त, वहाँ पर हम। राधिका, तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं। बेस्ट दोस्त। बेस्ट दोस्त। राधिका, तुम ना अपने सारे फेवरेट टॉयज तो नहीं, लेकिन कुछ फेवरेट टॉयज इस बैग में भर लो। मैं यूं गया और यूं आया। ओके ओके। हेलो जी,
दिव्यम जी, हम आपको अपना घर छोड़कर नहीं जाने देंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि चमक का साथी कौन है। सुजाता, दिव्यम खाने पे आएगा नहीं क्या? नहीं माँ जी, मुन्ना की भूख मर गई है। आज तो वो हम सबके साथ है, लेकिन कल शादी के बाद वो अपने परिवार को लेकर के घर से चला जाएगा। फिर किस काम का ये घर, ये प्रॉपर्टी? क्या? हाँ माँ जी, मुन्ना घर छोड़कर जा रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे समझाऊंगी। मेरा पोता घर छोड़कर नहीं जाएगा। नहीं माँ, आप उससे कोई बात नहीं करेंगी। जब अकेला परिवार के साथ सड़क पर धक्के खाएगा, सर पे छत नहीं होगी और खाने के लिए 2 रोटी नसीब नहीं होगी, तब उसे समझ में आएगा कि बाप ने सही के लिए डांटा था। बैठिए, आप बैठ के खाना खाइए। इतनी रात को कौन आया होगा? अब हमारा पार्सल आया होगा, हम देख कर आते हैं। अब सबके लिए रसमलाई आई है। दरअसल हमारे यहाँ रिवाज है कि लड़की के माता पिता शादी से 1 दिन पहले लड़के वालों के घर मिठाई लेकर जाते हैं। मम्मी पापा यहाँ तो है नहीं, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। अरे वाह चमक, तुम्हारे माता पिता यहाँ है नहीं, फिर भी सारी रस्में कितनी अच्छे से निभा रहे हैं। वैसे भी सुबह से कोई बहुत कड़वा बोलता जा रहा था, उसे मीठा खाने की बहुत जरूरत है। तो मुझे सुना रही हो सुजाता? हम सबके लिए रसमलाई परोस कर लाते हैं। अब दिव्यम जी खाना तो खा नहीं रहे, कम से कम रसमलाई तो खा ही लेंगे। चमक, तुम्हारी शादी दिव्यम से होने वाली है ना, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि दिव्यम डायबिटिक है, वो मीठा नहीं खा सकता। सॉरी माँ जी, वो हमारे ध्यान से ही निकल गया था, लेकिन हम आगे से उनकी सारी बातें ध्यान रखेंगे। दिव्यम जी तो मीठा खाते नहीं है, वो लिक्विड उनके खाने में मिलाना पड़ेगा। अच्छी वाली दीदी, यम्मी यम्मी खाना हम भी खाएंगे, खा ले। शिवरानी जी, ये क्या किया? जाइए किचन में धो लीजिए, वरना कपड़े पे दाग लग जाएगा। दाग? नहीं दाग लगे तो मम्मी मारेंगे। हम साफ करके आते हैं दीदी। जी जी। अरे छी छी छी, हमारे तो पूरे कपड़े खराब हो गए। क्या करने आई हूँ यहाँ? हमारे कपड़े गंदे हो गए, हम तो साफ करने आए हैं। हाँ तो तुम्हें कौन सा किसी के शादी में नाचने जाना है? जाओ जाओ यहाँ से, बाद में जाके कर लो, जाओ। अरे हमारे कपड़े गंदे हुए तो हम भी साफ करेंगे ना, हमें अभी साफ करना है तो। टिश्यू चाहिए, देखो। यहीं रुको, दे रहे हैं। हाँ।
इसी जी। ये लो। हो गया, जाओ जाओ यहाँ से। जा रहे, फिर क्यों चला रही हो? चमक जी के दिमाग में कोई तो खुराफात चल रही है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या। चमक? चमक बेटा, वो तुम कौन से रस्म के बारे में बात कर रही थी? अपने यहाँ तो कोई मीठे वाली रस्म नहीं होती। नहीं नहीं मौसी जी, होती है। हमारे ददिहाल में होती है। अब आप एक काम कीजिए, ये देखिए स्वादिष्ट रसमलाई खाइए। अरे वाह! आप चलो, हम सबके लिए रसमलाई ले आते हैं। जल्दी आना। माँ जी, हम दिव्यम जी से खाने के लिए पूछा है, शायद हम कहें तो वो खाना खा लेंगे। हाँ बेटा जरूर, तुम दिव्यम के लिए खाना लेकर चली जाओ, क्योंकि अगर मुन्ना खाना खा लेगा तो हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। चमक, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, खाना प्लीज वापस ले जाओ। अगर दिव्यम जी ने खाना नहीं खाया तो मेरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। दिव्यम जी प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। माँ जी ने भी खाना नहीं खाया, बहुत परेशान है। माँ जी के लिए ना सही, लेकिन गौरी के लिए खा लीजिए। मैंने एक बार कहा ना, मुझे नहीं खाना मतलब नहीं खाना। तुम मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? दोस्त, दोस्त, हमारी ना दादी कहती है कि ऐसे अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना भगवान जी ना नाराज हो जाते हैं। इसलिए तुम थोड़ा सा खा लो प्लीज। दो बैड आंटी। आप हमारी दोस्त हो ना, तो आपको दोस्त की कसम, एक बार खा लो प्लीज। चलो जिस भी बहाने से खाया, पर खाना तो खाया। अब बस कुछ ही देर की बात और फिर मेरा प्लान पूरा हो जाएगा। रसमलाई बहुत बढ़िया दी है ना, मजा आ गया। बहुत नींद आ रही है, चलो जाके सो जाते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं भी जाती हूँ सोने। उठाना बेटा। चलो चलकर सोते ही हैं, सुबह जल्दी जो उठना है, शादी जो है। चलिए चलिए। अरे मम्मी, आपने रसमलाई नहीं खाई? बेटा तुझे तो पता है ना मुझे रसमलाई कितनी पसंद है। कमरे में जाके बड़े मजे से खाऊंगी। रसमलाई खा करके सबको नींद तो आएगी ही, क्योंकि हमने उसमें नींद की दवाई जो मिलाई है। अब सब आराम से सो जाएंगे और सबके सोने के बाद
हम अपने काम को अंजाम देंगे। सर बहुत भारी हो रहा है। माँ की जिद में ये शादी करनी पड़ रही है मुझे और इसकी वजह से सर फट रहा है मेरा। दोस्त, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? हम आपका सर दबा दें? कोई जरूरत नहीं, ये दबाने से जाने वाला दर्द नहीं है, कोई नॉर्मल दर्द नहीं है। जबरदस्ती जो शादी करनी पड़ रही है मुझे, उसकी वजह से जो तकलीफ हो रही है ना, ये उसका दर्द है। तुम्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा राधिका कि ये जबरदस्ती की शादी हमारे रिश्ते के लिए कितनी बड़ी नाइंसाफी है। दोस्त से शादी करोगे? दोस्त, हमारे पास ना एक आइडिया है। तुमको जिससे शादी करनी है, तुम ना उसके बारे में सोचो तो तुम्हारा सर तक चला जाएगा। जाओ यार राधिका। अरे बेबी सो रही है। दोस्त आप इधर आओ। राधिका प्लीज। अरे आओ तो। राधिका इस वक्त नहीं, मेरा सर सच में बहुत दर्द कर रहा है। अरे दोस्त क्या? इधर आओ। राधिका प्लीज। बैठो बैठो। अभी खेलने का टाइम नहीं। बैठो दोस्त। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है, लाखों में ना एक सही पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। तरन जी, हमें भी कल के लिए डर लग रहा है। हमें भी इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं चमक का सच सबके सामने लाने में हमें देर ना हो जाए। कहीं हमें अपनी आंखों के सामने आपको और चमक को एक होता हुआ ना देखना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। इसलिए हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। हमें चमक पर अच्छे से नजर रखनी होगी ताकि उसका सच हम सबके सामने ला सके और हमारी शादी को बचा सके। देखो जरा तोता मैना को कैसे सो रहे। रहो साथ मेरी बला से। घर के बाकी लोग भी सो रहे हैं। अब मैं बस अपना काम करके निकलती हूँ यहाँ से।
बड़ा महारानी बन रही थी ना, ये गहने पहनकर हम महारानी बनेंगे। कल से हमारे राजपाट के दिन शुरू होंगे। कम से कम 2 करोड़ का तो माल होगा ही। बाकी की जिंदगी ऐश से कटेगी। सॉरी, हमें माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज प्लीज प्लीज। मौसी आप चमक, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? शादी से भाग रही हो क्या? मौसी आप जग कैसे गई? बेटा, मौसी है हम तुम्हारी। ये सारी चालाकी हमने ही तुम्हें सिखाई है। रस्म की झूठी कहानी सुनकर ही हम समझ गए थे कि रसमलाई में कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए हमने वो रसमलाई खाई नहीं। इस बैग में क्या है? मौसी आप हमें जाने दीजिए और ये बैग छोड़िए। मुझे जानना है कि बैग में है क्या। कह रहे हैं कि बैग छोड़। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।